ओके चलो, तो देखो ये PHP की वेबसाइट पे से उन्होंने ये लोड पेज ले लिया है ना। बाकी वेबसाइट कुछ अलग है, CCTAME कुछ करके, है ना। लेकिन उन्होंने ये वेब पेज ले लिया है, PHP की ऑफिशियल साइट से ले लिया है ना। चलो, सब आर यू विजिबल टू सी दिस स्क्रीन एवरीवन? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, अभी पढ़ाना शुरू करते हैं, बाकी सबको आ जाने दो खाली थोड़ा। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सी, आप लेफ्ट साइड देखोगे ना, इस साइड, तो लेफ्ट साइड आपको फंक्शन 10, ये देखो लेफ्ट साइड आपको सारे MySQL के फंक्शंस दिखेंगे। आपको कुछ भी काम करवाना है, कल उठ के आपको पता है कि काम ये करवाना है, मुझे डेटाबेस में से रिकॉर्ड को फेच करके लाना है, वो कितने आए मुझे जानना है ना। या कनेक्शन ओपन करते हैं हम लोग, कल उठ के आपको ऐसा भी रिक्वायरमेंट आ जाए कि कनेक्शन को क्लोज कर दो अब, है ना, जैसे आप लोग .NET के अंदर करते हो, राइट। तो उसी हिसाब से ये सारे MySQL के लेफ्ट हैंड साइड आप देखो ना, तो सारे MySQL आई के फंक्शंस हैं, राइट। ये अभी आएंगे ना, मुझे ज्वाइन करने जाना पड़ेगा। ओके, तो देखो कोई भी अब MySQL आई अंडरस्कोर अफेक्टेड अंडरस्कोर रोज, अब उस फंक्शन पे क्लिक करोगे तो वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, मस्त सा शॉर्ट नोट्स जैसा दे दिया है इन्होंने। फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल दे दिया है कि इससे क्या होगा। तो ये देखो भाई, MySQL अंडरस्कोर अफेक्टेड रोज, तो ये क्या रिटर्न करता है, तो देखो ऊपर लिखा होगा, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय द लास्ट इंसर्ट अपडेट और डिलीट, है ना। आपने इंसर्ट किया तो कितने रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किए, आपने कितने रिकॉर्ड अपडेट हुए, कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए, इस क्वेरी से ये फंक्शन से पता चल जाएगा कि भाई कितने टोटल रोज पे ये काम हुआ। तो आप यहीं से पता चल सकता है MySQL आई अंडरस्कोर अफेक्टेड अंडरस्कोर रोज। तो कहने का मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ यू कैन से दिस काइंड ऑफ फंक्शंस। बाइंड पैरामीटर, कनेक्शन को क्लोज करना है, जो भी आप काम कर रहे हो, है ना, उस काम को कमिट करना है तो MySQL आई अंडरस्कोर कमिट, है ना। और अभी जो हम करते हैं MySQL आई अंडरस्कोर कनेक्ट, तो ये देखो कनेक्ट उसका पूरा सिंटेक्स। तो इस तरीके से सी हियर लेफ्ट हैंड साइड एरर डिस्प्ले करवाना है तो MySQL अंडरस्कोर एरर नंबर, एरर एग्जीक्यूट कब काम आएगा, फैच एरे कब काम आता है, फैच एसोसिएट, फैच रो, ये हम यूज करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद, है ना। तो दिशा MySQL का इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कि भाई कौन सा वर्जन है, क्या है, तो MySQL आई अंडरस्कोर इन्फो फंक्शन। और कनेक्शन स्ट्रिंग या रिसोर्स लिंक जब भी लिखा हो ना, उसका मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आपको पास कर देनी है ना। तो ये इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। तो यू कैन सी इंसर्ट आईडी, मैंने लास्ट टाइम आपको एक बताया था फंक्शन, ये वाला, मतलब अभी ऑटो जनरेट पे ये फंक्शन यूज होता है। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये रहा ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट, आज हम देख लेंगे ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट में लास्ट आईडी कौन सा ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है वो इस फंक्शन से पता चल सकता है। तो ये बहुत काम के फंक्शन है आप लोग के लिए, कल उठ के ऐसा कोई आपको वेबसाइट में काम करना पड़े, है ना। जैसे कल हम अटक गए थे कि प्राइमरी की ऑलरेडी रिकॉर्ड है और डुप्लीकेट वैल्यू कोई डालने जा रहा है, तो ना मैसेज आ रहा था ना कुछ आ रहा था, उसका हम आज सॉल्यूशन लाएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्वेरी रोल बैक करना है, कोई कमांड आपको रोल बैक करना है, आपने इंसर्ट किया था उसको रोल बैक करना है, अपडेट किया था, डिलीट किया था, तो आप रोल बैक भी कर सकते हो। हाँ, तो लेकिन उसके लिए आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। दिस इज अ वेरी नाइस लिंक, आई गॉट इट, मैं आप सबके साथ भी शेयर कर लूंगी। तो ये बहुत मस्त है वेबसाइट, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा, खाली सारे MySQL आई के सारे फंक्शंस जो है वो एक ही जगह पे रख दिए हैं। हम ये यूज करते हैं MySQL आई अंडरस्कोर क्वेरी, तो ये रहा, है ना। उसमें 2 आर्ग्यूमेंट, एक रिसोर्स लिंक कॉमा जो आपकी स्ट्रिंग है वो, बराबर। एग्जाम्पल किसी किसी में दिया होगा, किसी में नहीं दिया होगा। सो दिस इज द वेरी गुड साइट, है ना। सारे MySQL आई के फंक्शंस है यहाँ पे। ओके, ठीक है एवरीवन? ओके। हाँ चलो, अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। बाकी लोगों को भी अभी जो आए हैं, है ना, हमने ये एक वेबसाइट देखी जिसके अंदर सारे MySQL आई के फंक्शंस हैं, और धीरे धीरे जो जो काम के लगेंगे ना, यहाँ से हम उठाते भी जाएंगे। चलो, तो आज एक नया टॉपिक बनाते हैं। सी, कल हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, आई थिंक प्रोग्राम का नाम था MySQL के अंदर,
स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, हाँ ये हम लोग ने कल प्रोग्राम किया था, राइट। उसमें क्या था कि रोल नंबर को हमने प्राइमरी की दिया हुआ है ना। मतलब अगर टेबल के अंदर ये रहा student_details, तो ये डेटा हमने कल इंसर्ट किए थे। अगर कोई रोल नंबर 1 वापस डालने जा रहा है तो ना एरर आ रही है, ना मैसेज आ रहा है, और ना ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? डेटाबेस ही उसको ऑटोमेटिक हैंडल कर देगा, मतलब उसको इंसर्ट नहीं होने देगा। लेकिन यूजर को ऐसा लगेगा कि भाई मेरा तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया होगा, है ना। तो आज हम इसको हैंडल करेंगे। इसको हैंडल करने के लिए मुझे आपको एक नई चीज सिखानी पड़ेगी आज, है ना। ओके, तो वो क्या है नई चीज? तो देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सी हमारा लॉजिक क्या लगना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाती हूँ। ये कोई टेबल है, मतलब डेटाबेस के अंदर एंट्री है जिसके अंदर है रोल नंबर, नेम और सिटी, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो रोल नंबर किसी का है 1, नेम है के और सिटी है सूरत। उसी तरह रोल नंबर 2 ए और सिटी है बड़ौदा। चलो अभी मैं अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट, और ये जो है रोल नंबर वो मेरी है प्राइमरी की। आई होप आप सबको पता होगा कि प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई नंबर स्टोर है तो वो क्या करेगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू लेता है, मतलब डिफरेंट यूनिक वैल्यू लेता है। आप डुप्लीकेट वैल्यू उसमें स्टोर नहीं कर सकते। मतलब मैं इसी कॉलम में वापस 1 नंबर या वापस 2 नंबर स्टोर नहीं करवा सकती। सही है? ये सबको कंसेप्ट तो पता ही होगा एवरीवन। Yes, ma'am. हाँ, ओके। तो अभी मुझे कैसे पता चले? ये तो मेरा है बैकएंड, ये है मेरा बैकएंड, मैं काम कर रही हूँ फ्रंट एंड। चलो, तो क्या लॉजिक लगाएं? अभी मैं ऐसे लिखने जाऊं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज ब्रैकेट में 1, ABC। आप मुझे बताओ इसी टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं. नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। ओके, आपने किसके बेस पे बताया नहीं होना चाहिए? Roll number. वैल्यू कॉलम के बेस पे 3 कॉलम है, रोल अरे 2 कॉलम की वैल्यू के बेस पे आप अगर इसको प्राइमरी की बोल रहे हो और आप जो वैल्यू स्टोर करने जा रहे हो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ऐसा बोल सकते हो? बोल सकते हैं? यस। Yes. यस। अभी ये कैसे पता चलेगा फ्रंट एंड पे कि वो ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं? तो क्या करेंगे, एक सिलेक्ट क्वेरी यहाँ पे फायर करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जिसका रोल नंबर, जो यूजर ने रोल नंबर डाला है वो, यस और नो। आज ये स्टैटिक है, कल डायनेमिक होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, कि भाई मेरा यूजर ने जो डाला है वो डॉलर नंबर में जा रहा है और उसकी वैल्यू है अभी 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डॉलर नंबर, राइट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा क्वेरी के अंदर, डॉलर नंबर। यूजर जो डाल रहा है वो एक वेरिएबल में हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग ऐसे लिखते ही है। इसमें अब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज डॉलर नंबर कॉमा जो दूसरी वैल्यूज है। अभी मैं ऐसी क्वेरी फायर करूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम रोल नंबर जैसा है वैसे ही सेम होना चाहिए तो ही वो रन होती है। वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू यूजर ने जो नंबर डाला है, बराबर। यूजर ने क्या डाला है, 1। तो यहाँ पे भी क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। चलो, तो क्या आउटपुट यहाँ पे आएगा? सिलेक्ट क्वेरी से क्या आउटपुट मिलता है हमेशा? रिकॉर्ड फेच करके देगा। Record. वेरी गुड, वेरी गुड, वो रिकॉर्ड्स देता है। वेरी नाइस। जब भी हम सिलेक्ट क्वेरी फायर करते हैं तो वो हमें रिकॉर्ड देगा। चलो, क्या रिकॉर्ड मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे सिलेक्ट स्टार है। स्टार है मतलब जिसका रोल नंबर 1 है तो उसका नाम है के और वो है सूरत। इस टाइप का कुछ एक रिकॉर्ड मिलेगा, यस और नो? Yes. यस सर, यस। तो लॉजिक ये लगाएंगे कि अगर मैं क्वेरी, अभी चलो इसकी जगह पे मैं 3 इंसर्ट करवा रही हूँ, दिस रोल नंबर 3, मतलब इंसर्ट इनटू रोल नंबर 3, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रोल नंबर 3। चलो, अब कितने रिकॉर्ड बेटा फैच होंगे टेबल में से? मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, कितने रिकॉर्ड फैच होंगे बेटा? एक भी नहीं।
एक भी नहीं, वेरी गुड। भी नहीं। मतलब अभी यस यस, एक भी रिकॉर्ड फैच होके रिकॉर्ड विल बी 0। आया? तो हम ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि यूजर जो इनपुट कर रहा है पहले सिलेक्ट स्टार करेंगे, अगर कोई रिकॉर्ड मिलता है दैट मीन्स वो रिकॉर्ड डुप्लीकेट होने जा रहा है। समझ में आ रहा है? और अगर सिलेक्ट स्टार से वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है मतलब वो यूनिक वैल्यू है। लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ बेटा आप लोग को? अब यस मैम। अगर मेरी बात सुनो, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी तो कुछ हमें रिकॉर्ड मिलने ही वाले हैं सिलेक्ट से। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, रिकॉर्ड मिल रहे हैं, मतलब वो रिकॉर्ड टेबल में है ऑलरेडी। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल यहाँ पे बताए, अगर मैं रोल नंबर इक्वल टू 1 लिखूं तो मुझे ये वाला रिकॉर्ड मिल रहा है, और अगर मतलब उस रिकॉर्ड के नाम का ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड है ना। और अगर मैं कोई दूसरा वैल्यू डाल रही हूँ तो मुझे रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, तो हो रहा है 0। अब इसको मैं आपको डेटाबेस के साथ समझाती हूँ। चलो तो इस पे आ जाते हैं सबलाइन पे, तो आपको इजीली एकदम से समझ में आ जाएगा। फटाफट मैं एक डिजाइनिंग बना देती हूँ फॉर्म, क्योंकि ये है ना आपको सिलेक्ट क्वेरी में बहुत काम आएगा। हाँ, ये लॉजिक तो समझ लेना आज। चलो कंट्रोल एस number1.php num टी के अंदर MySQL। चलो मैं फॉर्म बना देती हूँ। फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, राइट, इनपुट। फिर हम कल वाले प्रोग्राम में ही इसका लॉजिक लगाएंगे, पर पहले कंसेप्ट समझ लो। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू टी नेम फॉर एग्जाम्पल। एक और ले लेती हूँ मैं, वी आर से इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इज इक्वल टू टी सिटी। यूजर से हम 2 चीज मांग रहे हैं, दैट इज उसका नेम और उसकी सिटी। मैं लॉजिक समझाऊंगी आज आपको। चलो, और वी आर एक बटन ले लेते हैं, वी आर दैट इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और नेम इज इक्वल टू बटन। ओके, चलो यूजर ने जो इनपुट लिया है उसको मैं वेरिएबल में ले लेती हूँ, php, राइट, से $n इज इक्वल टू $_पोस्ट, पोस्ट ब्रैकेट में है टी नेम, $c इज इक्वल टू $_पोस्ट ब्रैकेट में है टी सिटी, $b इज इक्वल टू $_पोस्ट और ब्रैकेट में है बटन। चलो इसका काम कंप्लीट, बटन। ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग एस्टैब्लिश कर देती हूँ। से फॉर एग्जांपल कंट्रोल $cn इज इक्वल टू mysqli_connect लोकल होस्ट, कॉमा रूट, कॉमा नल, कॉमा t20। डेटाबेस हो गया। अगर का बटन को क्लिक करते हैं तो इफ इज सेट $b। चलो अभी जाते हैं डेटाबेस पे। ओके, आई एम कमिंग टू द डेटाबेस। एवरीवन इज हियर? आप सब यहीं पे हो ना बेटा? यस यस मैम। मैम। यस मैम। हाँ, कंसेप्ट समझाने के लिए एक नया प्रोग्राम लिया है। हाँ बेटा, चलो एक टेबल बना देते हैं। तो देखो डेटाबेस सिलेक्ट किया हुआ है, TY20 ऊपर एक बार वेरीफाइड कर लेने का, टेस्ट या टेस्ट, टेस्ट स्टूडेंट टेस्ट। चलो कॉलम 2, यूजर से 2 इनपुट ले रहे हैं, मैं 2 रख रही हूँ। गो, नाम में दे देती हूँ नेम, एंड अप टू 40 फॉर एग्जांपल। चलो सेव। ओके, सो नेम एंड सिटी ब्राउज, मतलब अभी एक भी रिकॉर्ड इसमें नेम और सिटी ब्लैंक है। चलो डेटाबेस से इंसर्ट करवाते हैं। तो इंसर्ट हो जाना चाहिए, इंसर्ट इनटू s_टेस्ट वैल्यूज, पहला $n, कॉमा दूसरा $c।
दोनों कैरेक्टर है। चलो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, दैट इज ओके। क्वेरी को रन करते हैं, कंट्रोल आई अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्शन एस्टैब्लिश करो, क्वेरी को रन करो। ओके और इको रिकॉर्ड इंसर्ट, आपका पूरा इंसर्ट का रिवीजन हो गया, राइट। रिकॉर्ड इंसर्टेड। चलो रन करते हैं। इसका मैं फाइल पाथ ले लेती हूँ। फाइल पाथ आ गया, लोकल होस्ट कंट्रोल वी HP डॉक्स तक में ले लेती हूँ, लोकल होस्ट। ओके चलो कंट्रोल प्लस नेम, फॉर एग्जांपल एडमिन जो है सूरत से, सबमिट record inserted, verified here, browse। आ गया एडमिन एंड सूरत, एवरीवन इज हियर, यस मैम। सब यही हो। यस मैम। आर यू हियर एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यस मैम, यस आपकी मैम। वॉइस कट हो रही है। ओके हाँ हाँ यस मैम। हाँ मैम, इधर ही है मैम, इधर। फटाफट 4-5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर देती हूँ। एडमिन, हाँ एडमिन हो गया, सचिन हो गया, सचिन है मुंबई से, सबमिट। ओके विशाल सूरत, ओके देन आकाश, आकाश है बड़ौदा से, देन सबमिट। देन सलमान, सलमान है सूरत से, देन सबमिट। चलो तो यू कैन सी हियर इतने रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किए हैं, बराबर। एडमिन ये सब मैंने इंसर्ट किए। अभी मुझे ये जानना है कि अगर मैं सूरत नाम का रिकॉर्ड इंसर्ट करने जाऊं, यहाँ कितने रिकॉर्ड हैं? तो देखो अभी मुझे यहाँ पे क्वेरी फायर करनी पड़ेगी, नंबर 1। ओके इस बटन पे मैं क्लिक करूं तो मुझे क्वेरी फायर करनी है, राइट। तो मुझे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम s_test values, अरे सॉरी, s_test कंडीशन वेयर कॉलम नेम। ये कॉलम नेम आपके डेटाबेस में बेटा जो कॉलम जैसी हो ना वैसा ही लेना है। यहाँ पे C कैपिटल है तो मुझे यहाँ पे भी C कैपिटल लिखना पड़ेगा, राइट। तो सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सिटी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में मैं यहाँ पे दूंगी सूरत। ओके तो ये हो गई क्वेरी। इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ, $Q2 इज इक्वल टू, राइट। यहाँ तो एक नया बटन ले लेते हैं, काम करते हैं, छोड़ो इसको, कंसेप्ट समझना है तो उसके लिए एक बटन ही ले लेते हैं बाजू में, कंट्रोल C कंट्रोल V बटन 1, और इसको मैं वैल्यू दे देती हूँ डिस्प्ले टोटल, कंट्रोल S। चलो डॉलर, एक दूसरा बटन ले लेते हैं, दोनों बटन का काम अलग अलग रखते हैं तो वो अच्छा रहेगा। $B1 $_पोस्ट बटन 1। तो अगर दूसरे बटन को मैं क्लिक करती हूँ तो X, इसको अलग ही रखते हैं बेटा। इफ इस सेट $B1 दूसरे बटन को मैं क्लिक करती हूँ, राइट। तो सबसे पहले हमें पता है कनेक्शन तो एस्टैब्लिश है ही। स्टेप नंबर 2 में क्वेरी लिखूंगी कि भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम s_test वेयर सिटी इज इक्वल टू, इसको भी डायनेमिक बना देते हैं, सूरत की जगह में लिख लेती हूँ $N। क्या है सिटी हम किसमें C में स्टोर कर रहे हैं, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा $C। ओके क्वेरी को रन करना पड़ेगा, MySQL i_query कनेक्शन एस्टैब्लिश करो, क्वेरी को रन करो। अभी क्या होगा जब हम इंसर्ट करते हैं ना तो वो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। आप डेटाबेस में भी, आप डेटाबेस में इंसर्ट करो ना तो रिकॉर्ड आते नहीं है, बल्कि हम तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा रहे हैं। लेकिन जब भी आप सिलेक्ट क्वेरी फायर करोगे ना, सिलेक्ट का मतलब ही ये होता है कि कुछ लाना, कुछ फेच करना, कुछ सिलेक्शन करना, है ना। तो जब सिलेक्ट क्वेरी फायर करोगे ना तो वो कुछ रिटर्न करेगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, MySQL_query को एक वेरिएबल में पहले तो स्टोर कर देते हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना उसको भी अब वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टोरिंग इट इन $D, कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। अभी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद कितने रिकॉर्ड आए, तो उसके लिए आपको एक नया फंक्शन यूज करना पड़ेगा, MySQL I अंडरस्कोर कितने नंबर ऑफ रोज आई। दिस इज द फंक्शन नेम कितने नंबर ऑफ रोज। तो फंक्शन का नाम नंबर अंडरस्कोर रोज, और आगे हमें पता ही है सारे फंक्शन के आगे हम क्या लगाते हैं, MySQL I। तो ये फंक्शन बना MySQL I अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज। अच्छा, किसको रन किया, तो $B को। सूरत, टोटल रोज फॉर मुंबई, टोटल रोज फॉर बड़ौदा इज इक्वल टू $टोटल। यहाँ रोज, नॉर्मली लोग रोज, रिकॉर्ड ऐसे सारे नाम देते हैं, चलो हम भी नाम दे देते हैं रिकॉर्ड। इको टोटल रोज फॉर डॉलर्स इज $, कंट्रोल एक्स। चलो इस पे आ जाते हैं। सो वी आर रिफ्रेशिंग। ओके, दो बटन आ गए, एक सबमिट और डिस्प्ले टोटल। अभी इसको मुझे इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस पे क्वेरी लिखी हुई है ना, तो इसको मैं नहीं लिखूं तो भी चलेगा। सर्च कर रही हूँ मैं डेटाबेस में से, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सूरत। तो क्वेरी क्या फायर होगी, मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे आ जाओ। दूसरे बटन को मैं क्लिक करूँ तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर सिटी इज इक्वल टू, जो यूजर ने सिटी डाली है, मैंने कौन सी सिटी डाली है, सूरत। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस अंडरस्कोर टेस्ट वेयर सिटी इज इक्वल टू सूरत, बराबर। तो कुछ यहाँ पे ये क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, जब ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा तो ये कुछ डेटा फैच करके लाएगा। याद करो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, आपने भी बोला हाँ मैडम यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा, कैसे करूंगी, तो ऐसा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना, तो रिकॉर्ड 0 आएंगे। चलो तो ठीक है, तो MySQL अभी ये क्वेरी एग्जीक्यूट के बाद हमेशा जब भी आप रिटर्न नंबर ऑफ रिकॉर्ड, 0 भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, वो भी 0 मतलब 0 एक है रिकॉर्ड, 0 मतलब कुछ नहीं है, राइट। तो ये क्वेरी को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया। अभी कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आएंगे, तो उसके लिए फंक्शन है, आप डायरेक्टली $D को प्रिंट करोगे ना तो वो नहीं चलेगा, तो आपको फंक्शन कंपलसरी यूज करना पड़ेगा, MySQL I अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज। किसके नंबर ऑफ रोज, तो भाई ये जो फंक्शन रन हुआ उसके बाद के, तो दैट इज $D, और फिर हम इसको प्रिंट करवाएंगे। चलो तो देखते हैं। वेलकम टू अवर लोकल होस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है सूरत। सूरत बटन, दूसरे बटन पे मैं क्लिक करूँ, डिस्प्ले टोटल, टोटल नंबर फॉर सूरत इज 3। मैं यहाँ पे लिखूँ मुंबई, टोटल डिस्प्ले टोटल इज 1 मुंबई, सचिन को मैंने मुंबई से किया हुआ है। अच्छा, बड़ौदा से कोई है, डिस्प्ले टोटल, यस बड़ौदा से एक जन है। अच्छा, नवसारी से कोई है कोई नवसारी से, नहीं 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 है, तो कितने कितने रिकॉर्ड फैच होके आएंगे, 0 0 0 0। वलसाड़, वलसाड़ 0 मतलब वलसाड़ नाम की सिटी इसके अंदर नहीं है, तो मैं वलसाड़ इंसर्ट करूं, है ना, तो वो इंसर्ट हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो आपको ये लॉजिक यूज करना है प्राइमरी की पे, और आपको सिलेक्ट क्वेरी में यही स्टेप्स है सिलेक्ट क्वेरी के, फिर आगे एक दो फंक्शन और फैच अंडरस्कोर रो, फैच अंडरस्कोर एरे, वो 2 फंक्शन ऐड होंगे। बट नॉर्मली अगर आप कल उठ के सिलेक्ट क्वेरी जब करोगे ना, तो आपको सिलेक्ट क्वेरी से एक भी रिकॉर्ड ही नहीं आएगा और डिस्प्ले कुछ नहीं होगा, तो आप टेंशन में आ जाओगे कि यार सिलेक्ट क्वेरी काम नहीं कर रही। नहीं, सिलेक्ट क्वेरी काम कर रही है। आप एक बार वेरीफाइड कर लो कि सिलेक्ट होने के बाद कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं। आप कल उठ के ऐसी क्वेरी फैच करने जा रहे हो कि नवसारी से कौन कौन है और कोई डेटा डिस्प्ले ही नहीं होंगे, तो आप टेंशन में आ जाओगे कि यार सिलेक्ट किया लेकिन सिलेक्ट करके कुछ स्टूडेंट के रिकॉर्ड ही डिस्प्ले नहीं हो रहे। वो इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहे कि रिकॉर्ड है ही नहीं। वो कहाँ से पता चल सकता है, तो हमें इस फंक्शन से पता चल सकता है
कि डेटाबेस पे जब हम सिलेक्ट क्वेरी फायर करते हैं तो उसमें से कोई कितने रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड बोल रही हूँ मैं, रिकॉर्ड मतलब 1K, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया था 1K सूरत, तो इसको रिकॉर्ड बोलते हैं, है ना। इस फंक्शन का काम है नंबर ऑफ रिकॉर्ड काउंट करना, समझ में आया। सो दिस इज द न्यू फंक्शन टुडे वी लर्न MySQL I अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows। ये किस पे काम करता है, ये सिलेक्ट क्वेरी पे काम करता है ना। सिलेक्ट क्वेरी को आप रन करो, फिर उस पे ये फंक्शन लगाओ, तो वो आपको दे देगा कि इस सिलेक्ट क्वेरी से कितने रिकॉर्ड फैच होके आए। एनीबॉडी हैव एनी डाउट इन दैट? किसी को कोई डाउट बेटा? नो मैम। नो मैम। बराबर है, ये लॉजिक है खाली। आपको ये लॉजिक कहीं पे भी लगाना हो तो अब आप लगा सकते हो कि मैडम सिलेक्ट क्वेरी से कितने रिकॉर्ड आएंगे, मुझे ये जानना है, जान लो। MySQL अंडरस्कोर नाम अंडरस्कोर rows। चलो अभी हम कल वाले प्रोग्राम पे आ जाएं सब लोग, एवरीवन। यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये कल, हाँ ये कल हमने प्रोग्राम किया था स्टूडेंट की डिटेल्स, इसको मैं रन करके दिखाती हूँ तो आपको याद आए। कॉपी फाइल पाथ, दैट इज htdocs तक मैं ले लेती हूँ लोकल होस्ट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये हमने बनाया था, राइट। इसका जो टेबल है वो ये है, TY के अंदर स्टूडेंट डिटेल्स, ये वाला टेबल है। और उसमें हमने रोल नंबर पे क्या लगाया था, तो हमने रोल नंबर पे लगाई थी प्राइमरी की, ठीक है। तो अभी तक ये प्रॉब्लम है, मतलब 1 नंबर का रिकॉर्ड में वापस इंसर्ट करने जाऊं, दैट इज 1 बराबर, रोल फर्स्ट नेम से Kayan and say last name is, its surname says Sony, male, then Baroda, then kasony@gmail.com, then मोबाइल नंबर है उसका, दिस इज एन एड। और यहाँ पे जब हम ब्राउज कर रहे हैं, यहाँ F5 दबाओ, फिल्टर कर दिया होने से, क्यों इस होने से स्टॉप कर दिया, डेटाबेस ने देखा कि रोल नंबर में रिकॉर्ड, रोल नंबर जो है वो तो प्राइमरी की है, आप 1 नंबर का उसमें इंसर्ट करने जा रहे हो वापस डुप्लीकेट वैल्यू, तो वो अलाउड नहीं करेगा। तो आज जो हम लॉजिक सीखे, क्या वो लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलो कैसे, तो देखो, जब भी हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, इंसर्ट वाले बटन पे, तभी हम फैच कर दें सबसे पहले। तो आज का लॉजिक समझ में आ रहा है ना, ये जो किया हमने, ये प्रैक्टिकली जो मैंने अलग से आपको दिखाया है ना। इंसर्ट से पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि उसी नंबर के रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो इंसर्ट करो, और मिल रहे हैं तो स्टॉप कर दो। कैसे, चलो तो देखो, इफ इज सेट, वापस यहाँ पे मैं क्वेरी लिखती हूँ, $q1 is equal to select star from table name where नाम जो है वो लेना, इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में $r नंबर, राइट। ये हो गई हमारी क्वेरी। क्वेरी को एग्जीक्यूट करें, MySQL I अंडरस्कोर, देखो एक मिनट पहले देख तो ले प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो लोकल होस्ट 6 नंबर का रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रही हूँ, 6 नाम है से राजू पारेख, मेल वो है बड़ोड़ा से, raju@gmail.com, और ये उसका मोबाइल नंबर। आई एम गोइंग टू इंसर्ट एड रिकॉर्ड, इंसर्ट मैसेज तो आया है, F5, 6 नंबर का राजू आ गया। एवरीवन इज हियर? यस मैम। ओके, हाँ करने का हैंडल हैं, कैसे हैंडल करेंगे,
तो सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू जो यूजर रोल नंबर डाल रहा है, क्वेरी लिख दी, क्वेरी को एग्जीक्यूट करो, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, क्वेरी को रन किया, बराबर सिलेक्ट है, कुछ रिटर्न करेगा। हमेशा ये आदत रखना, जब भी सिलेक्ट क्वेरी लिखो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, $b, बराबर। चलो अभी नंबर ऑफ रोज मुझे जानने पड़ेंगे, तो MySQL I अंडरस्कोर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कितने रिकॉर्ड्स फैच होके आ रहे हैं उसके बारे में जानना हो तो नंबर रोज। यस, MySQL I अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रो भी मत लिखना, इट इज रोज, राइट। चलो किसको पास करेंगे, तो जो क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट किया है, दैट इज $d। इसको भी हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल $डुप्लीकेट, कोई भी $REC रिकॉर्ड, कुछ भी, चलो छोड़ो, रिकॉर्ड, बराबर। अभी आता है काम, मतलब ये कंसेप्ट अब आएगा, आपको ये रिकॉर्ड कितने मिल रहे हैं, 0 मिल रहे हैं या 0 से ज्यादा मिल रहे हैं, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। जैसे आपने सूरत के आज 4 मिले, मुंबई के 2 मिले, है ना, तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ $record वेरिएबल के अंदर 0 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, समझ में आ रहा है, या आप यहाँ पे लिख सकते हो इक्वल टू 0, पर ये थोड़ा अच्छा नहीं, इससे अच्छा हम ऐसे ही लिख देते हैं ग्रेटर देन 0। अगर ये रिकॉर्ड मिल रहे हैं, 0 ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या होगा बेटा, वो 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, जितने मिल रहे हैं मतलब ये रोल नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है, समझ में आ रहा है। तो मैं मैसेज दे देती हूँ इको रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, समझ में आया, बटन पे क्लिक इवेंट पे, एल्स रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, रिकॉर्ड 0 मिल रहे हैं, अपना काम करो, इंसर्ट कर दो, एल्स का हो गया, राइट, इफ का हो गया, एल्स का हो गया, इफ का एक बाकी है, ओके। राइट, और सबसे बाहर बटन की क्लिक का, ओके। तो अगर रिकॉर्ड ऐसे नहीं मिल रहे हैं, याद करो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, अगर मैं ऐसे लिखूं सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3 नाम का रिकॉर्ड यहाँ पे है ही नहीं, मतलब हमें क्या मिल रहा है, रिकॉर्ड इज इक्वल टू 0, तो वो एल्स पार्ट में जाएगा और उस रिकॉर्ड को क्या, यहाँ पे मैसेज आना चाहिए कि भाई इंसर्टेड सक्सेस, कंट्रोल एस। चलो देखें पहले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। प्रोग्राम रोल नंबर दैट इज 3 या 1 या 2, 3 नंबर का है बेटा यहाँ पे रिकॉर्ड ऑलरेडी, रोल नंबर जिसका 3 हो वैसा, Yes. हो रहे हो कि हार्ड लग रहा है बहुत, यस मैम है मैम। यहीं पर, कहाँ है इसी में। तो आप लोग बोल नहीं रहे हो, मजा नहीं आता है फिर पढ़ाने में, आप- ऐसा लग रहा है कि आपका कविता network को problem पढ़ा है। रही है, अरे ऐसा है, अरे बाप रे, यस मैम, आपकी आवाज खुद कट कट के आ रही है। बहुत कट रहा है आज। अरे बाप रे। Yes. अभी अभी ठीक है। अभी सही है, अरे बाप हाँ, रे, yes, आप कब से बोलते नहीं हो, हाँ आप खाली कोडिंग देख रहे थे, तो फिर ऐसा ना, मैडम को कौन सुने, नहीं नहीं, आवाज चलो। आ रही थी, 5 मिनट से सही आ रही है, उसके पहले थोड़ी ज्यादा ग्लिचिंग हो रही थी। मैम मुझे लगा मेरा नेट अभी खराब। हम स्टोर करने जा रहे हैं, हाँ, चलो फर्स्ट नेम कुछ भी, सिर्फ ऐसे तो ये रन ही नहीं होना चाहिए, पर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ रिकॉर्ड आदित्य आहूजा, मेल है सूरत से है, AGmail.com और उसका मोबाइल नंबर। चलो तो अगर मैं इस पे ऐड करूँ और मेरी रोल नंबर पे क्या है, प्राइमरी की है, तो रोल नंबर 3 है ऑलरेडी इसमें बेटा, रिकॉर्ड Yes. रोल नंबर 3 Yes, जिसका ma'am. हो यस मैम, है, यस है, यस, मतलब यहाँ पे कोडिंग पे आ जाओ, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3, आपने बोला रिकॉर्ड है, 1 है या 2 है, 1 भी है तो सही, और रोल नंबर तो डुप्लीकेट नहीं करना है, राइट। क्वेरी एग्जीक्यूशन करेगी, फिर ये फंक्शन के अंदर आएगा, है ना,
तो डॉलर रिकॉर्ड में वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। मतलब इफ डॉलर रिकॉर्ड ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी। ट्रू। ट्रू तो मैसेज यस, तो मैसेज आ जाना चाहिए रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। और इंसर्ट तो हमने कहाँ पे लिखा है? एल्स पार्ट में। हमारा इफ ट्रू हो रहा है तो एल्स में तो वो जानेगा ही नहीं, है ना। चलो तो देखें। जय माता दी। चलो ये मैंने डाला 3, आई एम इनपुटिंग ऐड। आ गया नीचे मैसेज, यस मैम। रोल Yes, नंबर ma'am. ऑलरेडी एग्जिस्ट। चलो यहाँ पे आए 3 आदित्य, तो 3 आदित्य यहाँ पे स्टोर नहीं हुआ। चलो अभी नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 7, बराबर। नेम है से वही आदित्य को बेचारे को कर देते हैं, मेल सूरत gmail.com and this is his number. Insert success. Insert success. हो गया आज प्राइमरी की पे काम हमारा। Yes, ma'am. यस Is- मैम, यस मैम। यस यस यस, इजी है। और सिलेक्ट क्वेरी आपको ऐसे भी आने वाली है, तो सिलेक्ट क्वेरी का आधा काम आज हमने सीख लिया यहाँ तक का। अभी खाली ये रोल नंबर और आदित्य को प्रिंट करवाना था बस, और कुछ बाकी नहीं रह रहा है सिलेक्ट क्वेरी के अंदर, है ना। लेकिन लॉजिक क्या है बेटा कि यूजर जो इनपुट डाल रहा है वो डुप्लीकेट वैल्यू है कि नहीं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको ईमेल डालते हो ना, तो आपको मैसेज आता है कि दिस ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या अब इस पे काम कर सकते हैं हम लोग? हो जाएगा ये Yes, भी। ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. इजी है। हाँ, यहाँ पे रोल नंबर की जगह पे क्या लिख देंगे? कौन सी कॉलम लिख देंगे? ईमेल Email की. इज इक्वल टू, हाँ, ईमेल इज इक्वल टू यूजर ने जो ईमेल डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल। समझ में आ रहा है? तो मैं हमेशा आपको समझाती हूँ, एक बार लॉजिक समझो, वो लॉजिक कहीं भी लग जाएगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर ईमेल, आपने जो ईमेल डाला है वो ईमेल का रिकॉर्ड मिल रहा है, तो सेम मैसेज सेम लॉजिक। रिकॉर्ड ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ मैसेज लिख दो, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। आपने ऐसा देखा होगा, तो यही लॉजिक लगता है ना। ओके, आज हमने रोल नंबर पे किया। कल उठ के आपको टेबल के अंदर किसी भी कॉलम पे अभी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जानी चाहिए, आप ये सेम लॉजिक लगा सकते हो। लगा सकते हो सब लोग? यस Yes, मैम। यस ma'am. मैम, यस मैम। ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यूजर नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, पासवर्ड किसी 2 जन का सेम नहीं होना चाहिए, तो हम अभी इस लॉजिक से कर सकते हैं, राइट। चलो, तो ये तो हुआ लॉजिक पे काम करना, मतलब डुप्लीकेट। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि हम बेचारे यूजर को परेशान कर रहे हैं, जो डेटा एंट्री कर रहा है उसको बेचारे को आपके प्राइमरी की से क्या लेना देना, है ना। तो आपके रिकॉर्ड को, राइट, आपके रिकॉर्ड को जब हैंडल करना है सारे रिकॉर्ड को, तब आता है कंसेप्ट ऑटो इंक्रीमेंट की का, है ना। तो तब कंसेप्ट आता है, आज हमने फंक्शन देखे कौन कौन से, तो देखो कंट्रोल हमने देखा एक माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रूट। यस और नो? इसमें हम किसको पास Yes, करेंगे? हाँ, इसमें हम पास करेंगे MySQL आई अंडरस्कोर क्वेरी को। आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रोज। इस क्वेरी पे ऑलमोस्ट सिलेक्ट क्वेरी पे ये काम करता है। तो सिलेक्ट क्वेरी के बाद जो रोज रिटर्न होती है वो ये रिटर्न करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्या आज के लिए इतना काफी है? इतना ठीक है. ऑटो इंक्रीमेंट सिखाऊं कि चलेगा? नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टाइम क्या जी? यस मैम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। Next time, ma'am. Next time. नेक्स्ट इतना काफी है। ओके 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 ओके, श्योर। मेजोरिटी आज इतना बोल रहे हैं, नो इश्यू बेटा। अभी आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ, आपसे यूजर से उसका नेम, उसका ईमेल, पहले तो ये रोल नंबर पे काम कर लेना, फिर ही आगे बढ़ना। नेम ले लो, ईमेल ले लो, उसकी सिटी कौन सी है और उसका मोबाइल नंबर क्या है। अभी ये जो ईमेल डाल रहे हैं ना वो यूनिक होना चाहिए, बराबर। मतलब डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट ईमेल नॉट अलाउड। ऐसे तो ईमेल सबके कॉमन
क्या बोलते हैं, ऐसे तो ईमेल सबके है ना यूनिक ही होते हैं, किसी 2 पर्सन के जीमेल के ऑलरेडी जीमेल सर्वर ने यूनिक दिया हुआ है, पर हम पे उस पे और काम करते हैं, है ना। कल उठ के कविता का ईमेल आईडी कोई और यूज कर ले तो वो सेम ईमेल आईडी डालेगा, समझ में आ रहा है। तो एक ईमेल पे एक ही यूजर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, राइट। वन यूजर कैन रजिस्टर ऑन वन ईमेल ओनली, बराबर। तो ये आपका सेकंड प्रोग्राम है। कल मैंने आपको उस दिन मैंने आपको स्टूडेंट का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है, वो अलग है। फिर आप दूसरा इस पे काम कर लो, है ना, कि भाई यूजर कैन रजिस्टर ऑन वन ईमेल ओनली, राइट। चलो अभी नेक्स्ट आपको जो सिखाना था, बताना था, ऑटो तो आप कल बोल रहे हो, क्या एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताना था। हाँ, बूटस्ट्रैप आप सबको आता है? यस मैम, सबका नहीं पता। हाँ हाँ, ओके ओके। से कोई बताएगा व्हाट इज बूटस्ट्रैप? पीएचपी का टॉपिक नहीं है, लेकिन जब आप वेबसाइट बनाने जाते हो, है ना, तो इट इज रिकमेंडेड कि आपको पता होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। हाँ देवेंद्र बेटा, आपको कुछ बोलना है? रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, जी बेटा। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, फाइल को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। बूटस्ट्रैप इज यूज्ड टू मेक स्क्रीन एडजस्टेबल। ओ बराबर। और कुछ? ऑलरेडी सीएसएस की फाइल में जाती है, क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। वेरी गुड। चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ, तो बंद करता ना देवेंद्र। हाँ चल सी, आज हमने ये प्रोग्राम बनाया, मैं प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन। इससे क्या है, मैं आपको जो ये होमवर्क देती हूँ ना, फ्रेमवर्क है, ओके, है ना। देखो जैसे आज हमने ये प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे रन, ये रहा, सॉरी, यहाँ पे रन किया हुआ है, तो कितना मतलब इसका जो डिजाइनिंग है, या तो हम पूरी कोडिंग करके लिख सकते हैं कि भाई ये पूरा एक लाइन में आ जाए, बराबर। फिर ये देखो, ये सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है ना, तो इसकी जगह पे कुछ रिस्पॉन्सिव में मतलब क्या होता है, अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करूँ ना, तो वो इतना मतलब रिस्पॉन्स ऐसा दे कि वो एक्सेप्ट, वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, हाईलाइटेड जैसा हो जाए। फिर ये बटन हमेशा ग्रे कलर ही आएगा ब्राउजर में, HTML में। तो इसको भी मुझे फॉर्मेटिंग करना हो तो भी मैं बूटस्ट्रैप का यूज कर सकती हूँ, राइट। तो बूटस्ट्रैप लाएंगे कहाँ से, है ना। तो बूटस्ट्रैप ओपन सोर्स है, ये देखो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है getbootstrap.com, आप सबने 4th सेम में यूज किया ही हुआ है, ज्यादा मुझे उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है ना। तो दो तरीके से हम बूटस्ट्रैप को यूज कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन, आपका इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए लैपटॉप के अंदर, और दूसरा है ऑफलाइन, है ना। आप इसकी जितनी भी सपोर्टिंग फाइल है, जितनी भी DIV क्लासेस, CSS, जावास्क्रिप्ट, CMD जो भी है, उसको हम डाउनलोड कर दें, है ना। यहाँ पे लिखा ही हुआ ही है एट द डाउनलोड पेज, तो आप पूरा डाउनलोड करके भी कर सकते हो। चलो मैं अभी लाइव कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, एक तो आपको पता है किसी भी चीज़ का CSS यूज करना हो तो हमने एडमिन पैनल सीखी थी, तब शुभम ने सिखाया था कि उस CSS की फाइल को इंक्लूड करना है, मतलब लिंक देना पड़ता है। तो इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल इस CSS की फाइल को लेती हूँ यहाँ से, राइट। इंटीग्रिटी नहीं लूंगी तो भी चलेगा, नहीं तो बहुत बड़ी लाइन आ जाएगी। Ctrl+C, मैं इसी प्रोग्राम के अंदर, राइट, आज जो हमने प्रोग्राम किया, तो HTML में जाके फॉर्म के ऊपर इसको मैं पेस्ट कर दूंगी। मतलब मैंने बनाया CSS कोई है, bootstrap.min.css कोई है, उसको वो बनाया है, उसको मैंने मेरी फाइल में रेफरेंस दे दिया। उसके अंदर जितने भी DIV टैग हैं, इनबिल्ट DIV टैग, वो सब मैं यूज कर सकती हूँ, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है बूटस्ट्रैप, जिनको मेरे जैसे, जिनको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट भी नहीं है और डिजाइनिंग कंटाला आता है, या डिजाइनिंग सीखने का भी कंटाला आता है, डिजाइनिंग में समझ भी नहीं पड़ती है, पर ये पता है कि होना क्या चाहिए, यहाँ पे ये कलर का होना चाहिए, ये ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए, उन लोग के लिए ये बेस्ट है। बूटस्ट्रैप का लिंक ले लिया, सबसे पहले एक CSS ले लिया, फिर उसकी जावास्क्रिप्ट को भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये देखो, ये मेन पेज है getstop.com का। डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे ना, तो ये पेज ओपन होगा गेटिंग स्टार्टेड पे से, फर्स्ट पे से।
चलो तो इसका मैं ये रही जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन क्या रहेगा .js, उसमें भी इंटीग्रिटी पीछे नहीं लेंगे तो भी चलेगा। चलो तो एक जावास्क्रिप्ट भी मैंने ले ली, राइट। अभी ये जो बटन है, आज हमने एक सबमिट बटन लिया, उसको मुझे कोई कलर देना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगी, या तो मुझे नॉर्मली हम क्या करते थे अलग से CSS बनाएंगे या यहाँ पे div देंगे, बेटर है मैं इसी बटन के अंदर क्लास ले लूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ क्लास, सॉरी, चलो यहाँ से पहले कहाँ से क्लास लेंगे वो दिखाती हूँ। अभी ये है ना सब कुछ देता है कि आपको क्या चाहिए, आपको फॉर्म पे काम करना है, अलर्ट बॉक्स पे काम करना है, कंपोनेंट में देखो सब आ जाएगा, अलर्ट पे काम करना है, बैच पे काम करना है, बटन्स पे काम करना है, फॉर्म्स पे आपको नेविगेशन बार चाहिए, मेनू चाहिए, प्रोग्रेस बार चाहिए, ये सब यहाँ पे है अवेलेबल, स्क्रॉल्स चाहिए, स्पिनर्स चाहिए, है ना। तो हम अभी काम करते हैं बटन पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बटन पे क्लिक करती हूँ, ये काम आएगा क्योंकि मैं इसलिए सिखा रही हूँ, जब हम इंसर्ट अपडेट डिलीट बटन करेंगे ना तो हम लोग इंसर्ट ग्रीन कलर का लेंगे फॉर एग्जांपल, अपडेट येलो कलर का लेंगे, और डिलीट जब करेंगे ना तो वो रेड कलर लेंगे। तो वो कैसे लेंगे वो मैं आज आपको एक बटन ग्रीन का दिखा रही हूँ, और टाइम भी है हमारे पास, तो ये आपको थोड़ा डिजाइनिंग बता देती हूँ। चलो तो सक्सेस मतलब मुझे अगर आपको ये वाला बटन चाहिए ना तो सिंपली आपको इसका क्लास उठा के यहाँ से ले लेना है। ये देखो कोई कोडिंग करनी नहीं है, इनबिल्ट क्लास है, इनबिल्ट, लेकिन कब मिलेंगे आपको उस फाइल के अंदर, ये फाइल CSS की फाइल को रेफरेंस देना ही पड़ेगा, राइट। चलो तो मैं इसको ले लेती हूँ, देखो ये सब पूरा कॉपी पेस्ट मत करो, पूरा कॉपी पेस्ट करने जाओगे ना तो बहुत हैरान होगे PHP के अंदर। इससे अच्छा हमारा जो कोडिंग है उतना तो कलर का बटन ले, तो फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन वाला लेना है, सक्सेस, तो ग्रीन वाले की कोडिंग ये है तीसरे नंबर की, उसमें भी मुझे सिर्फ सक्सेस बक्सेस लिखा हुआ मेरे पास तो है ही, मुझे सिर्फ इसके क्लास को लेके यहाँ से लेके Ctrl+C, और आप प्रैक्टिस करोगे ना तो याद भी रह जाएंगे कि भाई क्लास बटन, बटन डैश सक्सेस, बटन डैश वार्निंग तो येलो, बटन डैश डेंजर तो वो रेड कलर का आएगा। चलो Ctrl+S, इनपुट टाइप बटन क्लास, ठीक है। चलो अभी इसको रन करते हैं, ऑलरेडी रन ही है आई थिंक। रन है, यहाँ से मैं डिलीट, ये आगे देना पड़ेगा। चलो पूरे फॉर्म पे ये क्लास मुझे यूज करना है, तो मैं यहाँ पे एक div दे दूँ, div div इज इक्वल टू कौन सा आएगा, शुभम, चलेगा सब लोग के हो ना, यस मैम। हो के चले गए। इधर ही है। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ div क्लास क्लास इज इक्वल टू से फॉर्म ग्रुप, स्क्रिप्ट को क्लोज करना रह गया था, Ctrl+X, ये हो गई स्क्रिप्ट क्लोज, हाँ अभी बराबर है, और ये मैंने एक div ले लिया, उसको भी मैंने क्लोज कर दिया। चलो प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके तो आप देखो अभी जो ब्लू कलर का बटन था ऐड, वो कौन से कलर का हो गया, ग्रीन कलर का। आप इस तरीके से बना बनाया बूटस्ट्रैप जब भी आप प्रोग्राम करो उसमें यूज कर सकते हो। मैं ना ये नोटिस साली निकाल देती हूँ, प्रोग्राम बराबर रन हो रहा है, मैं कर देती हूँ एरर रिपोर्टिंग 0। चलो ग्रीन की जगह मुझे रेड कलर का बटन लेना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने एक div लिखा, div क्लास फॉर्म ग्रुप, है ना। फॉर्म ग्रुप का मतलब इस फॉर्म पे जितने भी कंट्रोल्स है ना, राइट, वो पूरे फॉर्म पे मुझे ये div अप्लाई करना है, इसलिए आ गया फॉर्म ग्रुप, ठीक है। चलो बटन क्लास बटन, बटन डैश सक्सेस की जगह पे डेंजर, Ctrl+S,
देखो आ गया बटन रेड कलर का। हो गए सब लोग? यस यस मैम। मैम। यस मैम। हाँ, तो ये है ना, धीरे धीरे क्या करो बेटा, जितना भी प्रोग्राम करो ना, थोड़ा थोड़ा डिजाइनिंग साथ साथ करते जाओ, तो क्या मस्त लगेगा, एकदम अच्छा लगेगा कि हाँ अभी फॉर्म अच्छा दिख रहा है। जैसे कि ये है, अभी हमने ये फॉर्म रन किया, कहाँ गया ये, राइट, ये कितना गंदा लग रहा है, राइट, इसको भी हम बूटस्ट्रैप लिंक कर दिया है, तो कहीं पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी यूज कर लो कि भाई इनपुट टाइप इज इक्वल टू नेम, राइट, नेम टाइप के बाजू में, और यहाँ पे भी एक क्लास सेट कर सकते हैं। कौन सा क्लास मैडम नहीं पता है, तो बूटस्ट्रैप में जाओ, फॉर्म्स में जाओ, बराबर, तो ये देखो सारे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे एक इन्होंने इनपुट टाइप ईमेल, मतलब मैं क्लिक करूँ तो देखो ऐसा आ जा रहा है, तो कौन सा क्लास है, तो भाई फॉर्म अंडरस्कोर कंट्रोल, फॉर्म डैश कंट्रोल, इस क्लास को लेके कहाँ गया, पूरा पूरा कॉपी पेस्ट करोगे ना तो बहुत टाइम जाएगा, बेटर है जितना मुझे जरूर है उतना ले लेते हैं। चलो इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, आ गया है ना। अब ये बड़ा आ रहा है तो उसको भी हम कर सकते हैं, पूरे फॉर्म पे फिर अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये और ये देखो कितना फर्क है दोनों के अंदर, राइट, ये तो पूरे फॉर्म पे लगाएंगे ना DIV तो वो हो जाएगा। हेलो हाँ बेटा, मैम, हाँ वापस स्क्रीन प्रेजेंट करो ना, स्टॉप है मैम। हाँ, एक मिनट, अभी दिख रहा है? शेयरिंग यस मैम, यस मैम। हाँ दिख रहा है, मयंक बोल रहा है मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक मिनट, चलो, यू आर प्रेजेंटिंग, स्टॉप, मैं स्टॉप करती हूँ, अगेन आई एम प्रेजेंटिंग, यू आर एंटायर स्क्रीन, ये स्क्रीन एंड शेयर, कुछ नहीं, वापस कर लेती हूँ बेटा, बस 5 मिनट है लेक्चर के। हाँ, तो ऐसा बोला मैंने डिजाइनिंग में कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू है ना, तो देखो मैंने यहाँ पे लिया, तो जैसे कि ये है, ये सिंपल थे पहले, ये सब सिंपल है, अभी यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप यूज किया, तो ये देखो यहाँ पे ऐसे रिस्पॉन्सिव जैसा आ जाएगा, है ना। तो वो कहाँ से मिलेगा, तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे से। इस ऐसा चाहिए आपको, तो आपको यहाँ पे ले लेना है क्लास इज इक्वल टू फॉर्म डैश कंट्रोल, बराबर। और ये देखो, ऐसा नहीं है कि मैडम कौन इतनी बार देखने जाए, आपको जितने जितने काम के क्लासेस है ना, आप एक लिस्ट बना दो कि अगर मैं इनपुट लूँ, देखो मैंने आपके लिए एक बना के भी रखा है समझाने के लिए, स्टडी के अंदर पाए ऑनलाइन, अभी वो कहाँ होगा ना, वो मुझे खाली ढूंढना पड़ेगा, क्लास बूटस्ट्रैप यस, ये देखो, अब भी ऐसे काम करके रखो, घड़ी घड़ी वहां पे जाने की जरूर नहीं है। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा है, कंट्रोल है फॉर एग्जांपल 16, देखो कंट्रोल पे, तो सॉरी ये कंट्रोल है ना, इनपुट कंट्रोल पे कौन सा, तो क्लास फॉर्म कंट्रोल, सक्सेस बटन, तो बटन बटन प्राइमरी, बटन बटन सक्सेस, बटन बटन अभी हमने देखा अलर्ट, बराबर, पूरे फॉर्म पे आपको अप्लाई करना है ना। तो फॉर्म के ऊपर ये DIV टैग ले लो दो, देखो ये मैं ले लेती हूँ, फॉर्म के ऊपर ये मैंने DIV लिखा ही था, DIV क्लास इज इक्वल टू आप ले लो रो, और एक ये है कौन सा है, जस्टिफाई कंटेंट, कंट्रोल C कंट्रोल V, राइट, कंट्रोल S, अभी मैं इसको रन करती हूँ, तो देखो आ गया ये वाला, समझ में आ रहा है, इसको ही मैंने अभी क्लास दिया हुआ है, आप सारे इन सबको क्लास दे दो तो इतना मस्त फॉर्म दिखेगा। अभी देखो इसको सेम, कहाँ गया, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, इसको भी मैं दे देती हूँ इनपुट टाइप फर्स्ट नेम, क्लास इज इक्वल टू दिस कंट्रोल, लास्ट को भी दे देती हूँ कंट्रोल, राइट, देन ईमेल को भी मैं दे देती हूँ कंट्रोल S, तो देखो F5, राइट, ये तो BR निकाल देंगे तो आ जाएगा, रिमूविंग द BR,
उसकी जरूर नहीं है क्योंकि बूटस्ट्रैप में वो ऑलमोस्ट साथ में ले लेता है, एक ही दे देते हैं। रोल नंबर, नेम, राइट, लास्ट नेम। तो इस तरीके से, ये तो बहुत जूम है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये 100% मस्त सा आपका फॉर्म दिखेगा, राइट। बटन को जो कल उठ के ग्रीन है तो सेव बटन पे ग्रीन कलर देंगे, फिर अपडेट है तो येलो, डिलीट है तो उसको रेड कलर दे देंगे कि भाई ये डेंजर है, डिलीट हो जाएंगे रिकॉर्ड। ओके, ईमेल पे भी मैंने दिया है, मोबाइल नंबर पे नहीं दिया है, तो इस टाइप का दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग भी बूटस्ट्रैप पे थोड़ा काम करो घर पे। जब भी फॉर्म बना, पहले फॉर्म एकदम देखो, पहले तो पीएचपी पे ही फोकस करना है, आप उससे हटो ही मत, है ना। पहले तो आप सभी को पीएचपी का लॉजिक बिल्ड करना है, सक्सेसफुली हो रहा है सब कुछ, है ना। देन उस पर डिजाइनिंग अप्लाई करना शुरू करो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डिजाइनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका मेन तो लॉजिक होना चाहिए, राइट। तो दिस इज द हाउ यू कैन यूज दी बूटस्ट्रैप, सिंपल सिंपल छोटे छोटे अभी शुरू तो करो, है ना, ठीक है। चलो, ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव लर्न कि भाई हमने आज थोड़ी आधी सिलेक्ट क्वेरी भी देख ली है। वी हैव लर्न न्यू फंक्शन टुडे, MySQL I_ number of rows, right? Now you can check for डुप्लीकेट वैल्यूज, कोई डुप्लीकेट वैल्यू जा रही है कि नहीं जा रही है वो भी हम अब वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, एक बार वापस प्रोग्राम देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर, खाली फटाफट, लिंक जो है नहीं तो हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती है। सो वी आर ऑन दिस प्रोग्राम, राइट। एक हम हैं, हमने तो CSS तो चलेगा, ये डिजाइनिंग, पूरा डिजाइनिंग है, राइट। PHP के अंदर जितना भी यूजर से ले रहे हैं वो सारे वेरिएबल ले लो, राइट, जितना भी यूजर से इनपुट ले रहे हैं। देन वी हैव क्रिएटेड कनेक्शन बिटवीन द PHP एंड MySQL, कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली हो जाता है, और बटन को क्लिक कर रहे हैं, है ना, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जा रहा है और बटन को क्लिक कर रहे हैं। तो इफ के अंदर नेस्टेड इफ, बराबर, उसके अंदर पहले हमने ये रखना है कि भाई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जानी चाहिए, तो पहले इंसर्ट नहीं, पहले क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जिस पे भी आपको डुप्लीकेशन चेक करवाना हो, तो रोल नंबर पे कर किया है हमने, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। नॉर्मली हम इंसर्ट को कहीं पे स्टोर नहीं करते हैं, लेकिन जब सिलेक्ट हो तो हमने क्वेरी एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर किया, इस वेरिएबल पे अंदर ये क्वेरी के एग्जीक्यूशन के बाद उस पर भी एक फंक्शन लगाएंगे, जिसका फंक्शन का नाम है MySQL I_ number of rows, बराबर। तो फैच होके कितने रो आ रहे हैं वो यहाँ से पता चलता है सिलेक्ट के अंदर, राइट। नेक्स्ट टाइम हम जब सिलेक्ट करेंगे ना, बस इसी फंक्शन पे हम व्हाइल लूप घुमाएंगे, जितने रिकॉर्ड है उतनी बार लूप घूमेगी और रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं वहां पे, इजी है वहां पे भी सिलेक्ट करना भी, है ना। चलो, तो अगर ये वेरिएबल में रिकॉर्ड 0 से ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब कोई डुप्लीकेट, मतलब ऑलरेडी वैल्यू है वहां पे, अगर ये कंडीशन ट्रू जाती है तो मैसेज दे दो, रोल नंबर या जिस पे भी आपने लगाया, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, एल्स मतलब उस नाम का रोल नंबर, उस नाम का रिकॉर्ड नहीं है, तो इंसर्ट या जो भी आपको काम करवाना है वो काम करवा दो। सो इंसर्ट, क्वेरी एग्जीक्यूशन, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, है ना। और ये तो लास्ट वाला है, कनेक्शन ही फेल हो। ओके, सो दैट्स इट, राइट। अगर आप चाहते हो कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें रिकॉर्ड लास्ट वाला कौन सा था, नेक्स्ट कौन सा डाले, डुप्लीकेशन कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू डाल रहे हो ना वो सेव करो। कैसे सेव करेंगे, तो देखो अभी आपको PHP को ऊपर लेना पड़ेगा, अरे इसको मैं फॉर्म को नीचे लेती हूँ, Ctrl X देन Ctrl V। अभी रोल नंबर को मुझे प्रिंट करवाना है, तो एंटर रोल नंबर, नेम रिक्वायर्ड से पहले मैं लिख लेती हूँ वैल्यू इज इक्वल टू पूरी PHP की स्क्रिप्ट। PHP की स्क्रिप्ट क्या आएगी, PHP इको $R नंबर, बराबर, सेमीकोलन, PHP ओवर डबल कोट्स ओवर। तो देखो ये मेरा प्रोग्राम, ओके। अभी कौन से डेटा है, फॉर एग्जांपल 7 नंबर का, मैं 7 नंबर का वापस इंसर्ट करने जा रही हूँ।
रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैं 7 की जगह कर दो 8। 8 नेम, लास्ट नेम, मेल सूरत, जीमेल, हेलो मैम। मैम गई, मैम कहाँ गए थे? चली गई वो लग हेलो। रहा है। ऐसा अचानक से उल्टी?